हाथी का बच्चा लवांगे कई घूटी, हाथी का बच्चा लवांगे कई घूटी। हाथी का बच्चा लवांगे कई घूटी, हाथी का बच्चा लवांगे कई घूटी, हाथी का बच्चा लवांगे कई घूटी। तब सीका भेष धारे दुनो बीरनवा, तब सीका कहली सुपन खा शादी कैला जवनवा, कहली सुपन खा शादी। गुस्से में लक्ष्मण दिल्ली है नाक लूटी, गुस्से में लक्ष्मण दिल्ली है नाक लूटी, हाथी का बच्चा लवांगे कई घूटी। हाथी लक्ष्मण जी पे लगल शक्ति बनवा, लक्ष्मण जी पे लगल शक्ति बनवा, लक्ष्मण जी पे रोवै श्री राम कह के बीरनवा, रोवै श्री राम, रोवै श्री राम कह के बीरनवा। हनुमत लियाए सजीवन बूटी, हनुमत लियाए सजीवन बूटी, हाथी का बच्चा लवांगे कई घूटी। हाथी का हाथी का बच्चा लवांगे कई घूटी। अनवर कहे कि सुना है माई दादा, अनवर कहे कि सुना है माई दादा, खाई बदे दाल भात पहिरई के सादा, पहिरई के सादा। राम के भजन कैला जग जाई छूटी, राम के भजन कैला जग जाई छूटी, हाथी का बच्चा लवांगे कई घूटी। हाथी का हाथी का बच्चा लवांगे कई घूटी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नारायण नारायण नारायण। बाबा जी खुश रहो, खुश रहो महाराज, खुश रहो। मैं तो काशी नगरी से चलकर आपके दरबार तक पहुंचा, सोचा कि चलकर कुछ सत्संग हो जाए। महाराज जी आज हमारे इसे दरबार में आकर हमारा महल, हमारा दरबार सब कुछ पवित्र कर दिए। कल्याण हो महाराज, कल्याण हो। बाबा जी आप काशी नगरी से आ रहे हैं जी। इसका मतलब है कि मैं बहुत दुखी हूँ
देखिए मेरे हाथ की रेखा क्या कहती है, मैं अपना हाथ दिखाना चाहता हूँ। बैठ जाओ। महाराज, आपकी हस्तरेखा ये बता रही है कि आप बहुत दुखी हैं। आप अपने जो नई नई रानी आई हुई है उसके कहने से आप अपने बेटे को घर से भगा दिए हैं। क्या और कह रहे हो बाबा जी? ये सत्य कह रहा हूं, ये हाथ की हस्तरेखा बता रही है। और जब से तुम्हारी नई रानी महल में आई है तब से अत्याचार मचा है। वो नागिन है, बदचलन है, उसके इशारे पर, उसके कहने पर आप बर्बाद हो रहे हैं। और जब से वो तुम्हारे महल में आई है, तुम्हारा कोई भाई है? हाँ, मेरा एक छोटा भाई है। तुम्हारे छोटे भाई से उसका प्रेम संबंध चल रहा है। क्या कह रहे ये मैं नहीं, ये हस्तरेखा बता रही है। मेरे हाथ की रेखा बता रही जी, है। वो रानी बनने के ख्वाब में और तुम्हारा छोटा भाई राजा बनने के ख्वाब देख रहा है। आज रात 12 बजे दोनों मिलकर तुम्हारा कत्ल कर देंगे। आज रात 12 बजे ये दोनों मिलकर ही हमारा कत्ल कर दें। हाँ महाराज। धन्य हो बाबा जी, क्योंकि आकर के जितनी बात बताए वो सब सत्य है, वो सब सत्य है। मैं आपके शरण पड़ता हूँ। अब मुझसे बचने के लिए क्या तरीका है कि मैं बच सकूं? बचने के लिए यही तरीका है, तुम्हारे महल में मैं भी छिपा रहूंगा। जब समय हो जाएगा, समय पे वो सब आएंगे तुम्हारा कत्ल करने के लिए, उस वक्त मैं तुम्हारी मदद करूंगा। धन्य हो बाबा, धन्य हो। मैं आपका एहसान ता जिंदगी तक नहीं भूलूंगा। ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात हुई जो कि आज हमारे दरबार में आ गए। अब आप आराम कीजिए, मैं चल रहा हूँ महल के अंदर। छुप करके रहेंगे? हाँ, छुप कर रहूंगा। अच्छी बात है। वक्त पे मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक, घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है। ख्याल रखना बाबा जी, वरना दोनों मेरा कत्ल कर देंगे। आप घबराइए नहीं, मैं रहूंगा, वक्त पे पहुंचूंगा, आपको बचाऊंगा। आप घबराइए नहीं। मुझे विश्वास, आपकी बात को मुझे विश्वास है। ठीक है। हरि गुण गाय के, हरि गुण गाय के, तुलसी मगन भाई। हरि गुण गाय के, तुलसी मगन भाई। दुर्जन सिंह, क्या बात है भाभी? महाराज इस वक्त बिल्कुल गहरी नींद में सो रहे हैं। ठीक कह रही हो, इस वक्त गहरी नींद में सो रहे हैं। और ऐसा मौका बार बार नहीं पाओगे। ठीक कह रही हो भाभी। अगर आज चूक गए तो सारी जिंदगी चांस नहीं पाओगे आंख मार। ठीक कहा, ठीक तूने। वार कर दूं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर। खा के टुकड़े में जिसके तू पलता रहा, आज ये नए संग में तू है कर रहा। माफ हरगिज मैं तुमको करूंगा नहीं, भेद खंजर से मारूंगा बुल के आदम। क्यों रे नालायक, अत्याचारी, अपने हाथों से अपने भाई को मारना चाहता है। जिनके टुकड़े पर पल रहा है उन्हीं के साथ गद्दारी करना चाहता है। लेकिन बाबा, तुम्हारा क्या मतलब है इसमें?
हमारा मतलब यही है, आज मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। बाबा जी मैं भी कुछ कह सकता हूँ इससे? कहिए कहिए महाराज। तो नीच पापी अधम बुझदिले बेशरम, सर में आई नहीं जुल्म ढाते हुए। नीच तू है सुनो अब मेरी बात को, अब मेरे सीने पे खंजर चलाते हुए। बुज़दिल बेशर्म नालायक निकम्मे, तुझे शर्म नहीं आई? मेरे सीने पे गोली खंजर चलाते हुए धर्म ईमान का तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है बेशर्म। धर्म ईमान तेरा गया भाड़ में, आज छोड़ू न तुझको मैं संसार में। किस लिए राज पे हुकूमत अरे हमारी चले, छोड़ू तुझको नहीं आज संसार में। महाराज तुम धर्म और ईमान की बात कर रहे हो, तब कहां भूल गए थे? आपने तो दो शादियां कर लिया, मेरे लिए भी कुछ सोचा तूने? सोचा था? क्या सोचा? सोचा यही था बेशर्म नालायक, तू शराबी, जुआड़ी, पचलानी। मैं किसी की बेटी को तुम्हारे साथ फंसाना नहीं चाहता था। किसी की बेटी के साथ शादी करा देता तो भी बेचारी रो कर मर जाती। महाराज औरत शराबी के बच्चे क्या सुख से कभी रह पाए हैं? इसलिए तेरी शादी नहीं किया कि मैं किसी की बेटी को तुम्हारे साथ शादी करके दुख में नहीं डालना चाहता। आपने दो शादी किया, अपने बेटे को पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया और मेरे लिए कभी कुछ नहीं सोचा। तेरे लिए तो पैसा दिया करता था तो पैसा लेकर जाता था, जुआ खेलता था, शराब पीता था। तो पढ़ने के लिए कहाँ तैयार हुआ? बस वही ना किया कि मुझे शराबी और जुआरी बना दिया, इसीलिए आज मुझे रास्ता अपनाना पड़ा। मैं बना नहीं दिया बल्कि तू बन गया, तेरी संगत गलत पड़ी। अरे महाराज जी, आप इस अवस्था में इस तरह से बात करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ठीक कह रहे हो भाभी। इस अवस्था में गुस्सा नहीं करना चाहिए। और आप बुढ़ापा हो चुके हैं, आपके आंखों से कम दिखाई पड़ता है, आपके कानों से कम सुनाई पड़ता है, तो आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? आप तो यहाँ का राज मेरा देवर करेगा और यहाँ की रानी मैं बनूंगी। अभी तक क्या बनी थी? यहाँ की रानी नहीं बनी थी, तुम्हारी रानी बनी थी, जो कि तुम किसी काम के नहीं हो। आज बुढ़े तुम्हारा किस्सा खत्म हो जाएगा। आज मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी बुढ़े, खून पी जाऊंगी। होश में बात करो, ये तुम्हारे पति हैं, अपने पति पर इस तरह से जुल्म ढा रही हो। अरे बाबा जी, आप यहाँ कहाँ आके फंस गए? अरे आप जाइए किसी मंदिर में, किसी शिवालय में बैठकर राम राम सीता राम 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 सीता काम करिए। ये सब आपके भेजे में बात नहीं जाएगी। मैं यहाँ फंसा नहीं हूँ, रमता जोगी बहता पानी जैसा हूँ, आज यहाँ कल वहाँ। अरे तो जाइए, नहीं क्या बड़बड़ा रहे हो, जाइए। दुर्जन सिंह, क्या बात है भाभी? अरे क्या देखते हो, क्या सोचते हो? इस हरामखोर बुड्ढे को इसी वक्त खत्म कर दो। ठीक है भाभी, मैं इसी वक्त बुड्ढे को खत्म कर देता हूँ। साइड में लग जाइए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर
क्या हुआ तुम्हारे दुर्जन सिंह को? अरे अरे बाबा हरामजादे, तुम्हारी ये औकात, तुम्हारी ये मजाल कि मेरे देवर दुर्जन सिंह को तूने खंजर मार दिया। और तुम्हें मारने के लिए इनके पास और खंजर। अरे अरे हरामजादे, तू है पापिन कमीनी समझ में गई, बन के नागिन यहाँ डसने आई है तू, मार कर बंदना को अरे पापनी, कर दूं तेरी अकल में ठिकाने अभी। हरामजादी कमीनी, तू नागिन है नागिन। बन्ना बहन का खून करके इल्जाम मुझ पर लगा दिए। तुम्हारे इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है। अरे तू कौन है रे? तू क्या नाम मुंह बांध के यहाँ पे आई है? अब तू मुझे नागिन बोलने वाली कौन है रे? मुझे नहीं पहचान रही हो, मैं कौन हूँ? तू कौन है? बता, मैं पहचान रही हूँ। पहचान लोगी? नहीं, मैं तो तुझे नहीं पहचान रही हूँ। अरे क्यों यहाँ पे तू अपना मुंह बांध के आई है आंख मार के? तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। मैं मुंह खोल कर दिखा दूं तो पहचान लोगी मुझे। जैसे करनी वैसे फल, जैसे करनी वैसे फल, आज नहीं तो निश्चय कल। अब इस दुनिया में तुम्हारा जीने का अधिकार नहीं है। अर्चना तू? अगर तू इस दुनिया में रहेगी तो हमेशा ऐसे करते रहेगी। नंबर अर्चना, नंबर 2 क्या है बाबा जी? महाराज बहेती क्यों आंसू की धारा, देख कर दिल दुखी है हमारा। खुशी के ये दिन है फिर क्यों रो रहे हो, खुशी के ये दिन है फिर क्यों रो रहे हो, बयां सब करो हाल मुझसे ये सारा, बयां सब। महाराज आप क्यों रो रहे हैं? आपके आंखों से आंसू की धारा बह रही है, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब तो खुशी का दिन आया है, आपके सर से मौत टल गई, तब आप क्यों रो रहे हैं? क्या बात है? बाबा जी मुझे याद आया मेरा गुल हजारा, मुझे याद आया
की धारा। निर्दोष बेटा को घर से निकाला, निर्दोष बेटा को घर से निकाला, इसे बहे आंसू की धारा। महाराज, बाबा जी, मैंने अपने बेटे निर्दोष को घर से निकाल दिया, ठोकर लगा के निकाल दिया। ये इस आज का नजारा देख करके मेरे आंखों में आंसू आ रही है कि मैं अपने निर्दोष बेटे को अपने घर से निकाल दिया। महाराज, मैं कौल करता हूं, जो कौल करता हूं उसे निभाता हूं। आप चिंता मत कीजिए। आप अपने बेटे से मिलना चाहते हैं, मैं तुम्हारे बेटे से मिलाऊंगा। मेरे बेटे से? हाँ, मेरे बेटे से? हम तुम्हारे बेटे से भी मिलाता हूँ। वो देखो, आपका बेटा आ रहा है। मेरा बेटा आ रहा है? कहाँ पर है मेरा बेटा? बेटा, शीतल, कहाँ छिपे हो? मेरे पास आ जाओ बेटा, मेरे पास आ जाओ। कहाँ छिपे हो बेटा? शीतल, महाराज, मेरा बेटा तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो पिताजी! पिताजी, नहीं कोई गलती हमारी, पिताजी नहीं कोई गलती हमारी, पिताजी नहीं कोई गलती हमारी, किस्मत कुदरत की होती है न्यारी। अभागी खड़ी सा मने अर्चना है, अभागी खड़ी सा मने अर्चना है, बहू की जसो विकार इच्छा हमारी, बहू की जसो विकार। पिताजी, हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो करिश्मा ऊपर वाले का है, जिसने सारी दुनिया को पैदा किया है। ये उसके मर्जी का है। बेटा, ये अभागी परेशान अर्चना आपके सामने खड़ी है। मेरी इच्छा कहती है कि आप इसे बहू स्वीकार कर लीजिए। पिताजी, बेटा, इसमें गलती तुम्हारी बिल्कुल नहीं है, गलती सारी हमारी। क्योंकि मैंने अपनी दूसरी शादी करके इस जालपा को अपने
हवेली में लाया। आज उसने मेरे इस हरे भरे गुलशन में आग लगा दी। बेटा, अगर तू ना होता तो मैं भी ना होता। आज ये दोनों मिलकर मेरा खून कर देते, लेकिन मैं जिसे नालायक समझा वो आज बेटा अपने राज को संभाल लिया, सब कुछ कर दिया। मैं बहुत खुश हो गया बेटा कि मैं अर्चना से अब तेरी शादी करना चाहता हूं। तू कह रहा था कि अर्चना मेरी है और मेरी रहेगी। हाँ बेटा, तुम्हारी बात सत्य, तूने करके दिखा दिया, एक बेटे का फर्ज निभा दिया। बेटी अर्चना, मेरी बेटी, तू भी मेरी गलती को माफ करना। मैं महारानी जालपा के बहकाने में आकर, दुर्जन सिंह के कहने में आकर तुम पे झूठा आरोप उन लोगों को लगाया, मैं उससे विश्वास किया। आज इस घर की तू बहू रानी बन करके रहेगी। अपना हाथ मुझे दो, मैं इस समय हाथ मिला देता हूं, फिर इसके बाद बड़ी धूमधाम से तुम्हारी शादी का असूल पूरा किया जाएगा। हाँ साथियों, मास्टर दयाराम एंड पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा बेदर्द भाई उर्फ अभागन लड़की, बेदर्द भाई उर्फ अभागन लड़की। अब यहीं पे तमाशा समाप्त होता है। अगर कोई टूटी हो, कोई गलती हो तो आप सब दया के सागर है, अपना बच्चा समझ करके क्षमा कीजिएगा।